नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम के चैप्टर को करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर का। तो पार्ट 1 मैं पहले करा चुका हूँ। आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 को देखिए, तो आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। यहाँ से रिफ्रैक्शन यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? when traveling from one medium to other, the direction of propagation of light in the second medium changes. This process is called refraction. तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट आती है किसी शाइनी ऑब्जेक्ट पे टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन कोई ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट जाती है और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिस डायरेक्शन में जाना होता है उसकी जगह उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी ये लिखा है, व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें कैसे चेंज होता है ये? जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो लाइट जो है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है, और डेंसर से रेयर की तरफ जब जाते हैं तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। इसको और बेहतर हम यहाँ पर देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब जो यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एयर है। ठीक है, ये एयर है और ये वाला ग्लास है, यहाँ फिर से एयर आने वाली है। तो ये क्या है? रेयर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, इसके पार्टिकल पास पास होते हैं, और ये फिर दोबारा रेयर मीडियम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तब क्या हो रहा है? ये इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पे क्या हम नॉर्मल ये लाइन खींच देते हैं। ये वाली जो है ये नॉर्मल लाइन है, ये डॉट डॉट बना रखी है। तो इसके साथ जो एंगल बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये देखिए डैश डैश ये वाली जो ये दिखा रखा है, इसको नॉर्मली ऐसे जाना चाहिए था अगर कोई मीडियम नहीं आता यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये डेंसर मीडियम आ चुका है तो इसलिए ये क्या है? बेंड हो जाएगी। अब बेंड क्या होगी? ये जब रेयर से डेंस की तरफ जाएगा तो जो नॉर्मल हमने खींची है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे उसके टुवर्ड्स बेंड हो जाएगा। अब ये इस तरफ भी बेंड हो सकती थी, लेकिन ये कहाँ पे बेंड हुई? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, अभी सिमिलरली जब ये यहाँ पर जब ये दोबारा से मीडियम चेंज हुआ, अब क्या हुआ? ये डेंसर से रेयर की तरफ चेंज हुआ, तब ये कहाँ पर बेंड हो गया? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। देखिए अगर इस वाले पाथ को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हुई, लेकिन इस बार नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं हुई, इस बार कहाँ हुई? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई। ठीक है, तो ये थी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर निकल के आई इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। तो ये वाली एमरजेंट रे जो होती है, ये आपकी जो इंसिडेंट रे को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो उसके साथ क्या है? ये पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो ग्लास स्लैब में होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल, परपेंडिकुलर, कैसे होती हैं? 0 डिग्री, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया पूरा। ठीक है, अभी देखिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो अभी हमने यहाँ पर देखा, जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है लाइट रे। ठीक है, तो वही यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से ये वाटर है, ये एयर है, तो वाटर डेंस होता है एयर से। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। यहाँ से उधर गया तो इसको नॉर्मली जाना इधर चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये किधर बेंड हो गया? इस तरफ बेंड हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अगर इसको मैं थोड़ा और इधर से इंसिडेंट करता तो ये थोड़ा और इधर बेंड हो जाता, और इधर करते तो थोड़ा और इधर हो जाता। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा? अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अगर एक ऐसे एंगल पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं डेंसर मीडियम में, जिससे कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो 90 डिग्री पे बन जा रहा है, नॉर्मल के साथ क्या है? रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री बना देती है, तो उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में यहाँ पढ़ लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम में यहाँ पर क्या है? क्या बन रहा है? वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब देखिए जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो ये वाले क्या है? ये 90 डिग्री से ये अंदर की तरफ आना शुरू कर देता है। तो जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है और लाइट क्या है? वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। When angle of incidence in the denser medium is greater than critical angle,
लाइट रे रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम, दोबारा से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। और इसको, इस फिनोमेना को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें स्नेल्स लॉ आता है, ये सेकंड वाला है, ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो पहला तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सिमिलर है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन वाला सिस्टम, ये ठीक है, वही वाला है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, तो ये स्नेल्स लॉ ये है, ये जो है साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आई और आर क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा स्नेल्स लॉ है, ये क्या साइन आई अपॉन साइन आर जो है होगा वो कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलता है, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जब 1 का 2 के रिस्पेक्ट में निकालने हैं तो ऊपर 2 को रखेंगे, 1 को नीचे रखेंगे, और अगर ये 2 का 1 से के रिस्पेक्ट में निकालने होते हैं तो 1 को ऊपर रखते हैं और 2 को नीचे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहले आएगा वो नीचे जाएगा और जो बाद में आएगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है अगर हमें किसी मीडियम का, तो वो क्या होता है, तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम वाला ऊपर और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, जिस मीडियम का निकालने हैं उसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ये MCQs में पूछा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारा पता चलता है कि लाइट कितनी ज़्यादा बेंड होगी। जैसे कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं अलग अलग मटेरियल के, वैक्यूम का पूरा 1 होता है, एयर का उससे 1.003, तो ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं मटेरियल के। तो देखिए यहाँ पर हमने देख रखा है वैक्यूम का अगर 1 आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और दूसरे मीडियम में थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे 0.8 होगा, कुछ होगा, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर स्पीड जितनी कम हो जाएगी उसकी, उतनी ज़्यादा टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज़्यादा आने वाला है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड क्या है, कम हो रही है, ठीक है, मीडियम से जाने पे लाइट की। और मतलब क्या है, ये कितना ज़्यादा बेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जो लाइट जो है गिवन मीडियम्स में कितना ज़्यादा बेंड हो जा रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपको याद नहीं रखने हैं सारे के सारे, ठीक है, ये आपको ये समझने के लिए बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। और 1-2 याद करना चाहो तो वाटर का जैसे देख सकते हैं, या फिर डायमंड का देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, 2.42। अभी देखिए हम लेंसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब शेयर करेगा और आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं स्फेरिकल लेंसेज को में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो 2 तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इससे जब लाइट्स जाती हैं तो ये एक जगह फोकस करती हैं सारी की सारी लाइट, ठीक है। और डाइवर्जिंग में क्या है, डाइवर्ज कर देना मतलब इधर उधर चली जाती हैं सारी रेस, ठीक है। तो यहाँ इस लेंस में जब रेज आती हैं तो ये एक पॉइंट की तरफ नहीं जाएंगी, ये क्या है इधर उधर, ये ऐसे ऐसे करके अलग अलग डाइवर्ज होता है। इनके नाम से ही पता चल रहा है, कन्वर्ज होना मतलब एक जगह इकट्ठा होना, डाइवर्ज होना मतलब इधर उधर हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी पिछले जैसे मिरर में टर्मिनोलॉजी थी वैसी लेंसेज में भी टर्मिनोलॉजीज हैं। मिरर वाले पिछला वाला पार्ट है उससे काफ़ी सिमिलर है ये। तो देखिए यहाँ पर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, उसमें एक ही होता था, ठीक है। तो वहाँ पर एक हमारी सरफेस होती है, यहाँ 2 सरफेसेज होती हैं। तो देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये पहला F1 और ये 2F1 या फिर C1। C1 यानी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये वाला F2 है, 2 फोकस हो गए, और ये 2F2, तो ये C2 हो गया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जैसे वहाँ पे पोल था वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, लेंस के बीच का पॉइंट ये, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये हमारा इमेजिनरी लाइन है जिससे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ये सारे पास होते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की लेंथ होती है, और फोकस हमने पढ़ रखा था ये क्या था, उसी से सिमिलर है जैसा मिरर में बताया था। पैरेलल लाइन आती है तो जिस पॉइंट से होके ये गुजरती है सारी की सारी पैरेलल लाइंस,
उसको कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस में क्या है, ऐसे एंगल पे डाइवर्ज होती है कि ये लगता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, उसमें रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट से जाती है, उसमें ऐसे रिफ्रैक्ट होती है कि लगता है कि ये फोकस से ओरिजिनेट हुई है, वहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशंस आपको याद नहीं करनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए तो सही रहता है। अभी देखिए कुछ रूल्स देख लेते हैं, ये भी मिरर वाले से काफ़ी सिमिलर है। मिरर वाले को अगर आपने देखा होगा तो ये काफ़ी ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो पैरेलल रे आएगी तो फोकस से पास होगी, और अगर कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में वो डाइवर्ज हो जाएगी, तो इस तरीके से डाइवर्ज होगी पैरेलल रे कि वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से ही ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, और इसका उल्टा है, अगर फोकस के लिए उसको भेजा जाएगा, फोकस के थ्रू पास कराई जाएगी, तो जो रिफ्रैक्ट होके वो पैरेलल चली जाएगी। और यहाँ पे भी अगर फोकस के एंगल पे वो उसको अगर इंसिडेंस किया जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट होके पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के पे अगर भेजा जाएगा किसी इंसिडेंट रे को तो वो एज इट इज आर पार चली जाएगी, बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कैसी बनती है वो देखने वाले हैं, जैसे मिरर में देखा था। तो इसमें कहाँ कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फिर ये होता है F1 फोकस, ये होता है 2F1 या इसको C1 भी कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट हो जाता है। और इस साइड पे देखते हैं तो ये F2 हो जाता है दूसरा फोकस, और ये 2F2 तो ये हो जाएगा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो या तो इन्फिनिटी पे रखा होगा, पता ही नहीं कहाँ पे रखा है। ठीक है, या हो सकता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, यहाँ पे कहीं पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे रखा है। उसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2F1 और F1 फोकस के बीच में रखा होगा, या फिर हो सकता है फोकस पे रखा हो। ठीक है, या हो सकता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो। ठीक है, ये सारी पोजीशन पे इसको रखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे दे रखी है, इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, और ये बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला केस है इन्फिनिटी का, तो हमने पहले याद किया था इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पोजीशन इमेज की कहाँ बनेगी, F2 पे। अब यहाँ देखिए ये मिरर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, पार चले जाएगा, तो वो राइट साइड में ही बनने वाली इमेज। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर उल्टा रहता है, राइट साइड में रियल हो जाता है और ये लेफ्ट साइड वाला वर्चुअल हो जाता है। मिरर में उल्टा था, यहाँ वाला रियल था, यहाँ वाला वर्चुअल था। ठीक है, तो ये इस तरफ बन रही है, तो यहाँ पर ये देखिए हमने याद किए थे रियल इन्वर्टेड, तो ये कॉनकेव मिरर जो है उससे सिमिलर इसके केसेस हैं सारे के सारे। ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगा। अब फोकस दो है यहाँ पे, F1 F2, तो ये कभी भी इस वाले फोकस पे नहीं बनेगा, इधर वाले फोकस पे बनेगा। ठीक है, F2 वाले पे आएगा ये, जो कॉन्वेक्स लेंस के केसेस होंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे आएगा, फोकस पे अगर बने ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी। ठीक है, ये एक दूसरे से एक्सचेंज रहता है इनका। ठीक है, और सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये कहाँ पे आएगा, 2F1 पे है तो 2F2 पे पहुंच जाएगा, इधर वाले सेंटर पे रखा है तो दूसरे वाले सेंटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बाकी केसेस को बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। इन्फिनिटी से यहाँ से पैरेलल रेज आई यहाँ पे, तो ये क्या है, रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास होने वाली है, तो इस वाले फोकस से पास होगी। तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज बनता है ऑब्जेक्ट, ये हमने पहले देख रखा है, और रियल और इन्वर्टेड होंगे। कॉन्वेक्स के सारे केसेस रियल इन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, राइट साइड में बनाए तो रियल भी बनेगा और इन्वर्टेड भी बनेगा। ठीक है, रियल के साथ ही इन्वर्टेड चलता है इनका केस, ये जोड़ीदार है इसका। ठीक है, तो इसका ये केस होता है जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब यहाँ पर वर्चुअल आएगा। ठीक है, अभी दूसरा केस देखते हैं। दूसरा है बियॉन्ड 2F1 के बियॉन्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये एक पैरेलल रह गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पे गई, दोनों यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका साइज थोड़ा सा डिमिनिश हो गया है। ठीक है, तो डिमिनिश साइज है, उसका तो पॉइंट साइज था पहले वाले का, बिल्कुल छोटा साइज था, इसका थोड़ा सा छोटा साइज है। और इसका हमारा कहाँ पर बनने वाला है, तो इसका देखिए बियॉन्ड 2F1 का बिटवीन F1 एंड 2F1 के साथ रहता है। तो यहाँ से अगर बियॉन्ड 2F1 है, इसके बियॉन्ड है, तो इसका इमेज कहाँ बनने वाला है, इन दोनों के बीच में, लेकिन F1 F2 नहीं, F1 F1 नहीं,
2f2 और f2 के बीच में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर बिटवीन f1 और बिटवीन 2f1 दिया होगा तो बियॉन्ड 2f2, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ये क्या होगा, बियॉन्ड 2f2 इधर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, रियल इन्वर्टेड, और ये इसकी इमेज की पोजीशन भी हमने देख ली, ये कहाँ पे बनेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो ये ध्यान रखना है, पोजीशन वाले जो केसेस हैं इसमें f1 यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में ये नहीं आने वाला है, f2 ही बनेगा सारे केसेस यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये क्या है, उससे काफ़ी सिमिलर है, वो बाद में हम देखेंगे। इसको याद करने की ट्रिक में एंड में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी इसको देख ले रहे हैं कैसे बन रहे हैं, ये देख ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f1 पे रखा, तो एक यहाँ से रह गई, एक यहाँ से गई, दोनों यहाँ पे मिली। तो ये हमने देखा था पहले, सेंटर पे अगर जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो सेंटर पे ही मिलता था, लेकिन इसका दूसरे सेंटर पे मिलता है, ठीक है। साइज सेम रहता है इसका और रियल इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। अब आगे क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये यहाँ से पैरेलल रह गई। और ये क्या है, अब देखिए हमने ये देखा था पिछली बार भी, सेंटर के जैसे नीचे आते हैं तो इमेज बढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। तो अब यहाँ से एनलार्ज होने शुरू हो गई है इमेज, यहाँ इमेज एनलार्ज हो गई है और फोकस पे सबसे ज़्यादा हाईली एनलार्ज हो जाती है इमेज, ठीक है। तो ये भी आगे देखने वाले हैं। फोकस पे जब रखेंगे तो पैरेलल जाएगी, तो ये देखिए मिल नहीं रही है लाइंस, तो ये कहाँ पे, इन्फिनिटी पे मिलने वाली है, ठीक है। इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और हमारा क्या है, इसकी हाईली एनलार्ज होगी, पता नहीं कितना बड़ा होगा, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड है ये, ठीक है। अभी आखिरी केस जो होता है इसका, ऑप्टिकल सेंटर और हमारा फोकस के बीच में जब ये बनता है, तो यही एक केस होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। रियल के साथ इन्वर्टेड रहता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखा, तो इसको यहाँ से भेजा, तो इधर तो ये कहाँ पे अलग अलग जा रही हैं, तो इधर तो मीट करने वाली नहीं है, इसको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये इधर बनने वाली है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है बियॉन्ड 2f1, यहाँ सिर्फ ये लिख देना है हमें, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, ठीक है। एनलार्ज हो जाएगी, सबसे ज़्यादा बड़ी कब बनती है, जब फोकस पे होती है, और सबसे ज़्यादा छोटी जब इन्फिनिटी पे होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट ये आ गया यहाँ पे, और सेम साइड है। अभी ये तो कॉन्वेक्स लेंस के हो गए, अभी देखते हैं कॉनकेव लेंस के, ठीक है। वो कॉन्वेक्स लेंस था, ये कॉन्वेक्स लेंस था, यहाँ कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो इसके दो ही केस होते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर के हुआ करते थे, ठीक है। तो अभी हम कंपैरिजन भी देखने वाले हैं दोनों का। तो यहाँ पे दो केस हैं, एक तो इन्फिनिटी पे रख दिया और दूसरा कहाँ पे रख दिया, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो इन्फिनिटी के लिए ये क्या होगी, यहाँ से पैरेलल लाइंस आई, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस कहीं ऐसे करके, तो ये यहाँ से डाइवर्ज हो गई। तो डाइवर्ज होके ये इस तरीके से डाइवर्ज होंगी कि इनको पीछे एक्सटेंड किया जाएगा, तो यहाँ फोकस में मिलेंगी। अब जैसे हमने याद करा है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, वो फोकस पे हो जाएगी, ठीक है। ये फोकस पे आ जाएगी, डिमिनिश पॉइंट साइज होगा और वर्चुअल इरेक्ट होने वाला है ये, ठीक है। इसके दोनों केस वर्चुअल इरेक्ट है। और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में कहीं पे भी रख दिया जाएगा इसको, तो इसका एक सेम केस बनता है। ये दो ही केस बनते हैं, तो दूसरा केस क्या, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखा जाएगा तो दो लाइन यहाँ से एक पैरेलल जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर के लिए जाएगी, तो दोनों कहाँ मीट करेंगी, ये हमारी f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, ये थोड़ी सी डिमिनिश हो रही है, यहाँ पे छोटी हो जा रही है, और वर्चुअल इरेक्ट। तो देखिए इसको याद कर लेना है इन टेबल को। तो कैसे याद करना है, रियल इन्वर्टेड ये रहने वाले सारे, वर्चुअल इरेक्ट ये तीन केस रहते हैं। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है। और ये क्या है, नीचे वाला कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अरे ओ भाई, तो देखिए 2f1 क्या है, ये c1 है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो क्या है, ये 2f2 दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगी, और साइज क्या होगा इसका, सेम हो जाएगा। इसके पीछे जैसे ही जाएंगे हम तो साइज छोटा हो जाएगा, इन्फिनिटी पे सबसे छोटा और फोकस पे सबसे ज़्यादा बड़ा।
और इधर नीचे आएंगे तो साइज बढ़ने लग जाएगा। तो ये साइज का क्लियर हो जाएगा। इन्फिनिटी में यहाँ पे भी पॉइंट साइज और यहाँ भी छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे आएगा इमेज, और फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज रहेगा। इन दोनों का ये एक्सचेंज रहता है, ठीक है। इसका इससे बियॉन्ड टू F1 यानी बियॉन्ड सेंटर है तो बिटवीन फोकस और सेंटर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिटवीन फोकस एंड सेंटर, लेकिन यहाँ पर इमेज क्या होगी, F का 2 रहेगा, हमेशा 2 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, 1 लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। और अगर बियॉन्ड बिटवीन F1 एंड 2F1 है तो बियॉन्ड 2F2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 2F2 यानी दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर रहेगा तो ये क्या है, पीछे की तरफ, जैसे वहां पे बिहाइंड द मिरर हो रहा था, यहाँ सेम साइड ऑफ द लेंस आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको ध्यान रखना है, बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर जब आएगा तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही ये बनने वाला है, ठीक है। तो इस एक तरीके से इसको कंपैरिजन देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के साथ कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर का देखिए काफी ज्यादा सिमिलर है। अगर इसका याद रहता है तो इससे आप काफी हद तक देख सकते हैं। रियल इन्वर्टेड ये सारे के सारे केस हैं, आखिरी केस वर्चुअल इरेक्ट है, इसमें भी रियल इन्वर्टेड सारे केस हैं, आखिरी ये वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है। ये देखिए हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड सेम साइज, ये भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं यहाँ पे, इससे अगर देखते हैं हम, ठीक है। अब पोजीशन की बात आती है, यहाँ इन्फिनिटी है और यहाँ पे फोकस पे आ रहा है, ठीक है। तो इधर बस फोकस की जगह F2 लिख दिया है। बियॉन्ड 2F1 यानी 2F1 क्या था, सेंटर था, बियॉन्ड सेंटर तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर, और इधर भी क्या है, बिटवीन फोकस और ये सेंटर, दूसरा सेंटर है, बस 2 लिख देना यहाँ पे। ये 2F1 यानी कि अगर सेंटर पे है तो कहाँ पे होगा, ये भी सेंटर है, ठीक है। C1 है तो C2, सेंटर पे ऑब्जेक्ट तो सेंटर पे ही इमेज होगी, यहाँ भी सेंटर पे ऑब्जेक्ट सेंटर पे इमेज, ठीक है। फोकस पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज, फोकस पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज, ठीक है। और इसका बिटवीन F1 एंड ये वाले जो है इन दोनों का एक्सचेंज रहता है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बिटवीन C एंड F तो बियॉन्ड C है तो बिटवीन C एंड F, ठीक है। बिटवीन P एंड F पोल की जगह यहाँ पे क्या ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है, और फोकस यहाँ पे देखिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, सेम साइड ऑफ लेंस। यहाँ पर वर्चुअल क्या होता है, सेम साइड ऑफ लेंस होता है, यहाँ पे वर्चुअल क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सिमिलर है, इन्फिनिटी फोकस डिमिनिश और वर्चुअल इरेक्ट, इन्फिनिटी फोकस, ये सेम टू सेम है। देखिए बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल तो यहाँ बिटवीन पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, बिटवीन पोल एंड फोकस तो यहाँ पे क्या है, बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आ गया, बाकी सेम टू सेम है। तो इस तरीके से आपको अगर मिरर के ही याद हो चुके हैं तो इसके टेबल आप आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा यह पार्ट 2 इसका खत्म हो गया है। पार्ट 3 आने वाला है इसका, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड सारे के सारे, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसकी वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप ऐसे ही साइंस के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो साइंस फॉर AES PRT की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, उसमें हमने 9th और 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स करा रखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। कम से कम टाइम में 20-20 मिनट में एक एक चैप्टर पूरा करा रखा है। ये चैप्टर लंबा इसीलिए ये पार्ट्स में कराया जा रहा है, नहीं तो जो छोटे चैप्टर्स हैं वो 20 मिनट में पूरा चैप्टर हमने करा रखा है थ्योरी और MCQ के साथ, ठीक है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं इसके AES PRT के मॉक टेस्ट भी करा रहा हूँ, तो आप वो भी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं इस पर बता दूंगा। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए डेली वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।